हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर आलड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ37 होम गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप इस कोरोना महाकाल में जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आप बाज़ार नहीं जा सकते, बाज़ार का सामान नहीं खरीद सकते और आपकी जो दैनिक चर्या की जो चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकते। इस स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अपन घर में जो ये सब्जियां हैं वो उगा करके या लगा करके अपन इनको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपके कोरोना काल में अपने घर पे आसानी से लगा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इन सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो खीरा ककड़ी है उसकी बात करूंगा। तो आप इसमें देख रहे हैं ये ककड़ी के बीज हैं, मैं बाजार से लाया हूं और इन बीजों से आप शुरुआत में यानी अपने गमले में या अगर आपके पास खाली जगह है तो उन खाली जगह में आप इन बीजों को लगा करके 2 महीने के अंदर अच्छे आपकी खीरा ककड़ी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप दूसरी चीज़ की बात करें, इसी बेल वाली सब्जी है लौकी के बीज। आप देख रहे हैं इसमें लौकी के बीज हैं, तो इनको भी आप अपने जो खुली जगह हैं उनमें लगाएं और आपके पास अगर गमला है तो गमले में लगाएं। गमले में लगाने के लिए आपको चाहिए कि बड़ी साइज का पॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे गमले में इसको लगा देते हैं तो इसके आप उम्मीद करेंगे कि जल्दी लौकी लगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम जो गमले की साइज है वो 14 से 18 इंच का गमला या उससे बड़ा गमला होना चाहिए। ये गमले के अंदर 1 या 2 बीज ही आपको लगाने हैं, यानी उनके बीच में 6 से 7 इंच की जो दूरी है वो होनी चाहिए। तो ये भी आप सब्जी आसानी से लगा सकते हैं और खूब सारी लौकी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन लोबिया बीज, जिसे स्थानीय भाषा में चंवले की फली कहते हैं। ये चंवले की फली आपको बाजार में गर्मियों के दिनों में खूब मिलती है, लेकिन इनके बीजों से आप घर पे भी इनको फलियों को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सब्जी है। तो इसको आप पहले इसका पौध तैयार करेंगे और उसके बाद में आप इनको आसानी से लगा सकते हैं और एक ही पौधे के ये खूब सारी फलियां लगती है। तो इन फलियों को भी आप हरी सब्जी के रूप में काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आप अगली जो सब्जी है उसकी बात करें तो ये बहुत ही गर्मी के दिनों में बहुत ही कारगर सब्जी है। तो ये आप देखते हैं, इसको आप सलाद के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी ककड़ी जो कि आप मूलतः सब्जी भी बना सकते हैं और सलाद के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। तो इसके बीज भी आप अपने घर में या गमलों में लगा करके आप अच्छी ककड़ी तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी आप जहाँ तक हो सके आपके पास खुली जगह है तो उन खुली जगह में लगाएं और अगर आपके पास गमला है तो गमले में भी इसको लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसके लिए आपको अलग से स्टैंड बनाने होंगे जिसपे इनकी जो बेल है वो चढ़ानी होगी और उनको चढ़ाने के बाद में उनके ऊपर अच्छी ककड़ी आपको प्राप्त होगी। अगले बीज की अपन बात करें या अगले जो सब्जी है उसकी बात करें तो इसमें जो अपने गंवार की फली है, यानी स्थानीय भाषा में इसको गंवार की फली कहते हैं, मार्केट में खूब मिलती है। तो इसकी सब्जी आपको बहुत ही टेस्टी भी होती है और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट और जो आपके साधारण मिट्टी है उनको मिला करके भी अपन लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप गमले में अलग अलग बीज लगाए, यानी कम से कम इनकी दूरी 3 से 4 इंच की बीच की दूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी चाहिए कि ये आपको गमले में भी लगाएं और गमले के साथ में मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको ज़मीन पर भी आसानी से लगा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही यानी इसके 10 से 15 बीज यानी 10 से 15 बीज लगाएंगे तो 10 से 15 पौधे तैयार होंगे। वो पौधे आपके परिवार को आसानी से सब्जी प्राप्त कर सकते हैं और अगर ज़्यादा लगाते हैं तो आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली जो इस सब्जी की कड़ी में आप देखेंगे कि भिंडी की सब्जी जो आपके घरों में खूब बनाई जाती है, तो इस सब्जी को भी आप इस समय यानी इस मई और जून के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। इनका अपन जो गमला बनाया आपने उसमें उचित दूरी रखते हुए उन पौधों को आपको बीजों को रोपना है और
जब वो अंकुरित हो जाएं तो उनको उसी दूरी के हिसाब से समय पर पानी और देते रहें, खाद देते रहें, जिससे कि आपको अच्छी सब्जी प्राप्त होगी। और अंत में एक बात और मैं कहूँगा, टिंडे की सब्जी, जो टिंडा आपकी हरी सब्जी में आता है, ये सब्जी भी आप अपने गमले में आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बेल होती है जो ज़मीन पर फैलती है। अगर आप कच्ची ज़मीन पर लगाते हैं तो वो इसे लगा सकते हैं, नहीं तो इस बेल को भी आप यानी स्टैंड बना करके उस टहनी के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा और अन्य जैसे मेरे पास ये बीज हैं जो राजस्थानी ककड़ी कहा जाता है, यानी ये खूब लगती है। इन मई और जून के महीने में इनको खूब लगाया जाता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब लगाएं तो इसमें जो प्राप्त होंगे, जो फल प्राप्त होंगे, वो आपके बहुत ही खाने में बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। साथ ही आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं और इनको सलाद के रूप में भी आप काम में ले सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगली कड़ी में अपन देखेंगे कि जो ये करेला का है, यानी करेला के जो बीज हैं उसको भी अपन इसमें लगा सकते हैं। यानी ये आपके बहुत ही कारगर सब्जी है, हरी सब्जी में महत्वपूर्ण सब्जियों में से ये आपके काम आती है। तो इसको ये भी एक बेल के रूप में, यानी मेरे जो पास जितनी भी सब्जियां हैं लगभग आज वाली बेल की सब्जियां हैं, तो इनको अपन काम में ले सकते हैं। और अंत में अपन देखेंगे कि जो टमाटर की सब्जी है, वो भी अपन टमाटर को भी आसानी से इसमें लगा सकते हैं। यानी अपने गमलों में 1 या 2 टमाटर के पौधे लगाने हैं और उसके साथ ही आपको उसमें यानी अच्छी खाद देनी है। अच्छे टमाटर आप अपने घर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। और साथ ही जो भी आपके कीमती सुझाव है वो आप मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, इनका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दिया जाएगा। आप वहां से इनको आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आप निकटतम जो आप इस कृषि मंडी है वहां से नहीं मिलते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।